सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के और एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बेसिक जो फार्मूलाज है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, वो अगर वीडियो आपने देखा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं भी देखा होगा तो वो फार्मूले मैं यहाँ साइड में लिख कर दूंगा कि जिसका हमको यहाँ यूज होने वाला है। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला तो हम इसमें फार्मूला यूज करने वाले जो कि एक्शन इंटीग्रल का था, जिसको हमने एस से डिनोटेड किया था, वो टाइम से t1 से लेकर t2 तक, यहाँ से L dt। एंड इसका यूज करके हमने हैमिल्टोनियन H इक्वल टू निकाला था। वो आ गया था मेरे पास समेशन ओवर के, यहाँ आ गया था क्यू के डॉट, यहाँ से पी के एंड यहाँ से माइनस एल, ये वाला फॉर्मूला आ गया था। एंड ऑल्सो सिंपल सा जो लैग्रेंजियन का फॉर्मूला होता है d बाई डी टी, यहाँ से डो एल अपॉन डो क्यू के डॉट एंड माइनस डो एल अपॉन डो क्यू के इक्वल टू 0। तो और एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ जो हमारे पास डेल एंड डेल्टा, इन दोनों के बीच में एक रिलेशंस होता है, और वो रिलेशंस होता है डेल्टा इक्वल टू डेल प्लस डेल्टा टी एंड डी बाई डी टी। ठीक है, तो यह कुछ बेसिक फॉर्मूलेज है, इसका हम यूज करेंगे और इसमें से अगर कोई और जरूरत पड़ी तो हम वहाँ साइड में लिख के देंगे। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते समय हम पहली वाला लाइन लिखेंगे, वी नो दैट। हमको क्या पता है? हमको सब पता है। वी नो हैमिल्टोनियन इक्वेशन इज गिवन बाय, Hamilton's equation is given by। सो हमारे पास जो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन वो क्या है? S इक्वल टू। ठीक है, सो वहां से स्टार्ट करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा S इक्वल टू t1 से लेकर t2 तक एक्शन इंटीग्रल L dt। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देंगे। अब क्या क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, इसको हम को ऐसा चेंज करेंगे कि डेल के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इसमें छोटा सा चेंज लाएंगे हम, डेल्टा S इक्वल टू, यहाँ से डेल्टा से मल्टीप्लाई करेंगे एंड t1 से लेकर t2 तक, यहाँ आएगा L dt। अब क्या करेंगे? ये वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे, डेल के जगह पे हम डेल्टा की जगह पे रखेंगे डेल प्लस डेल्टा टी डी अपॉन डी टी। तो ये इक्वेशन मेरे पास कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। एंड ऑल्सो मेरे पास ये जो डेल्टा एस होगा, अब इस वेरिएशन जो आएगा एक्शन इंटीग्रल में, वो क्या होता है? 0 के बराबर होता है। ठीक है, सो इस साइड को लेकर चलेंगे हम एंड इसमें थोड़ा सा ऑपरेशन करेंगे। तो इस साइड में मेरे पास क्या है? डेल्टा है एंड यहाँ से t1 से लेकर t2 तक है एंड यहाँ लैग्रेंजियन L, यहाँ से dt इक्वल टू, डेल्टा की जगह पे माय डियर फ्रेंड्स ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम। सो उसकी जगह पे आएगा डेल प्लस डेल्टा t, यहाँ से d बाई डी टी। ओके, ब्रैकेट में डाल दूंगा इसको एंड यहाँ से इंटीग्रेशन ओवर t1 से लेकर t2 तक, यहाँ आ गया मेरे पास L dt। बोलो यहाँ तक मंजूर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये वाला पार्ट इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये वाला पार्ट इसको भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, सो मल्टीप्लाई करने के बाद ये मेरे पास आ जाएगा t1 से लेकर t2 तक, यहाँ से डेल इंटू एल, क्या आ जाएगा? डेल एल एंड मल्टीप्लीकेशन में क्या है? साथ में डी टी है एंड प्लस करूंगा एंड अगेन समीशन इंटीग्रेशन ओवर t1 से लेकर t2 तक, यहाँ से डेल्टा टी एज इट इज रहा एंड ये जो एल डी टी है तो इसको मैंने क्या किया? डी बाई डी टी के साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ लिखा एल एंड यहाँ मेरे पास ये का काम हो गया, ये हो गया। अब यहाँ मेरे पास बचता है सिर्फ डी टी। ओके, तो यहाँ से dt से dt कैंसिल हो जाएगा, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन भी कैंसिल हो जाएगा एंड मेरे पास आ जाएगा t1 से लेकर t2 तक, यहाँ से डेल l, यहाँ से dt एंड प्लस करके, अब यहाँ से माय डियर फ्रेंड्स देखो जरा, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास क्या इस तरीके से आ सकता है? L डेल्टा t एंड कहाँ से कहाँ तक? t1 से लेकर t2 तक। इसको भी आप अच्छी तरीके से याद रखोगे। अगर मेरे पास t1 से लेकर t2 है और यहाँ डेल्टा t है और यहाँ मैं क्या ले रहा हूँ? इसको dl लिखा था, तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल होने के बाद ये मेरे पास क्या आ रहा था? L डेल्टा t आ रहा था। ठीक है, एंड यहाँ से t1 से लेकर t2 तक। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मेरे पास ऐसा हो तो उसको चेंज करके मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इसका भी आगे यूज होने वाला है। तो आप तो देखो जरा, यहाँ कहाँ तक पहुँच चुके थे हम? यहाँ से डेल्टा t1 से लेकर t2 तक, यहाँ है मेरे पास L dt। इसको इक्वेशन नाम दे दिया जाए कुछ। ओके, इक्वेशन नंबर इसको 2 दे देते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स? हमको लैग्रेंजियन पता है। लैग्रेंजियन क्या होता है? सो लैग्रेंजियन इज द फंक्शन ऑफ, वी नो, यहाँ मेरे पास जो लैग्रेंजियन होगा L, तो ये किसका फंक्शन होगा? L इक्वल टू, L इज द फंक्शन ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज वेलोसिटी एंड टाइम। इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास ये डेल L आ जाएगा एंड जैसे ही इसको डिफरेंशिएट करेंगे और वो वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो आप यहाँ तक नोट कर लिया जाए। ऊपर का मैं मिटा के कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, इक्वेशन नंबर 2 तक हम पहुंच चुके थे। इस वाले इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये मेरे पास आएगा डेल एल इक्वल टू, यहाँ से समेशन ओवर के, ओके, इसको डिफरेंशिएट पार्शियली,
यहाँ से डो एल अपॉन डो क्यू के एंड यहाँ से आएगा डेल क्यू के एंड प्लस समेशन ओवर के, यहाँ से आएगा डो एल अपॉन डो क्यू के डॉट एंड यहाँ आएगा डेल क्यू के डॉट। टाइम तो जो है वो इंडिपेंडेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एल के साथ, तो हमारा एल जो है इंडिपेंडेंट है टाइम पे, तो टाइम का डिफरेंशिएशन लेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो हम पार्ट नहीं ले रहे। सो मैं इसको इक्वेशन नंबर दे दूंगा 3rd एंड यह लाइन लिखूंगा यूज इक्वेशन 3 इन इक्वेशन कौन सा है 2 वी गेट। सो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या बनता है, देखो जरा, इस साइड हमें डेल्टा T1 से लेकर T2 तक, यहाँ से L dt इक्वल टू, यहाँ मेरे पास माय डिफरेंस है T1 से लेकर T2 तक एज इट इज रहा एंड इस डेल L की जगह पे हमको ये वाला पार्ट पुट करना है, तो इसकी जगह पे आएगा मेरे पास समेशन ओवर के, यहाँ आ गया डो L अपॉन डो क्यू के एंड इसकी जगह पे डेल क्यू के एंड प्लस अगेन समेशन ओवर के, यहाँ आ गया डो L अपॉन डो क्यू के डॉट डेल क्यू के डॉट ब्रैकेट क्लोज। मल्टीप्लीकेशन में क्या है dt है एंड प्लस करके साथ में ये वाला पार्ट भी लिखना पड़ेगा हमको, यहाँ से L डेल्टा t एंड यहाँ से T1 से लेकर T2 तक। ओके, यहाँ तक क्या करेंगे dt इसको मल्टीप्लाई कर दी साथ साथ में, तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखो जरा मेरे पास क्या आता है। सो हम इस साइड को लेकर चल रहे, यहाँ से मैं समेशन पहले तो बाहर लिखता हूँ, समेशन ओवर के T1 से लेकर T2 तक, यहाँ लिखा डो L अपॉन डो क्यू के डेल क्यू के dt, है ना, ये मल्टीप्लाई किया इसको एंड अगेन समेशन बाहर ले लिया, समेशन ओवर के T1 से लेकर T2 तक, यहाँ गया डो L अपॉन डो क्यू के डॉट एंड यहाँ से डेल क्यू के डॉट, यहाँ आ गया dt प्लस करके समेशन यहाँ से ब्रैकेट के अंदर है L डेल्टा t कहाँ से कहाँ तक T1 से लेकर T2 तक। अब क्या करेंगे हमारे फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ से देखो डो L अपॉन डो क्यू के, तो इसकी जगह पे ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे हम। तो यहाँ से मैं एक बॉर्डर भी लगाना चाहूँगा पहले, तो आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सा कहाँ है, ठीक है। सो देखो लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे हम। सो यूज लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। सो क्या कहता है हमारे फ्रेंड्स लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, तो यहां से देखो ये वाला पार्ट उस तरफ चला जाएगा, तो वो इक्वेशन में डायरेक्टली या लिखूं, क्या लिख सकते हैं। सो यहां से d बाई dt है एंड यहां से डो L अपॉन डो क्यू के डॉट एंड उस साइड में चला गया तो ये प्लस हो जाएगा डो L डो क्यू के, डो L अपॉन डो क्यू के, तो इसकी जगह पे ये वाला पार्ट पुट कर देंगे एंड आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। देखो जरा ऊपर वाले इक्वेशन को। सो यहाँ से मेरे पास है डेल्टा T1 से लेकर T2 तक, यहाँ है L dt एंड इक्वल टू इस वाले पार्ट को देखो जरा, T1 से लेकर समेशन पहले लिखूं के T1 से लेकर T2 तक एंड डो L अपॉन डो क्यू के, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ से d बाई dt डो L अपॉन डो क्यू के डॉट, ओके, एंड मल्टीप्लीकेशन में क्या है उसके डेल क्यू के एंड साथ में है dt, यहाँ का dt का आ गया भैया, सॉरी यार नीचे वाले इक्वेशन में है ना, ठीक है, एंड प्लस समेशन ओवर के, यहाँ से T1 से लेकर T2 तक, ये वाला पार्ट तो एज इट इज रहा, डो L अपॉन डो क्यू के डॉट डेल क्यू के डॉट, यहाँ रहा dt एंड प्लस करके यहाँ से ब्रैकेट में है मेरे पास L डेल्टा t T1 से लेकर T2 तक। माय डियर फ्रेंड्स, इस वाले लास्ट इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे, डो L अपॉन डो क्यू के डॉट इनटू इसको ब्रैकेट के अंदर लूँ एंड मैं इसका प्रोडक्ट रूल के हिसाब से u इंटू वी रूल, इस वाले रूल से एक्सपांड करूँ तो मेरे पास ये वाला टर्म मिल सकता है, ये dt और dt को थोड़ा सा साइड में रखेंगे तो देखो ऊपर कंटिन्यू कर लेता हूँ मैं वो काम। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, इस वाले इक्वेशन तक हम पहुंच चुके थे, उसके आगे जैसे मैं कंटिन्यू करूंगा तो यहाँ आएगा मेरे पास डेल्टा T1 से लेकर T2 तक L dt एंड इक्वल टू समेशन ओवर के इंटीग्रेशन ओवर T1 से लेकर T2 तक। ये किसका एक्सपांशन है, ब्रैकेट के अंदर देखो जरा d बाई dt लिखो एंड डो L अपॉन डो क्यू के डॉट, ठीक है, एंड यहाँ से डेल क्यू के ब्रैकेट के अंदर लेंगे हम एंड यहाँ साइड में होगा dt एंड प्लस करके क्या है L dt L डेल्टा t T1 से लेकर T2 तक। इसको अगर एक्सपांड करोगे आप, ठीक है, तो यही हमको टर्म मिलेगी। देखो जरा, पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरा वाला टर्म एज इट इज, dt इसके मल्टीप्लीकेशन में है, अगेन प्लस किया, ये वाला पार्ट एज इट इज, डो L अपॉन डो क्यू के डॉट एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक डॉट आ जाएगा, आ रहा है वह डॉट। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन डो L अपॉन डो क्यू के, तो इसकी जगह पे हम एक फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। अगेन देखो जरा, यूज कौन सा, हमको लैग्रेंजियन पता है, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी,
काइनेटिक L इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 MI/RI डॉट का स्क्वायर माइनस पोटेंशियल एनर्जी फी ऑफ R। जैसे मैं इसको RI डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो ये मेरे पास मिलता है डो L अपॉन डो Q डो RI डॉट, एंड ये आता है मेरे पास ये 1/2 ऊपर का एक नीचे आ गया तो 2 कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास आता है MI/RI डॉट। MI/RI डॉट यानी कि क्या है, मोमेंटम। एंड इस मोमेंटम की जगह पे अगर मैं RI की जगह पे किसको रिप्लेस करूं माय डिफरेंस, QK को रिप्लेस करूं, तो ये इक्वेशन मेरे पास बनता है डो L अपॉन डो QK डॉट, है ना। RI डॉट है तो उसकी जगह पे QK डॉट आ गया, एंड इक्वल टू MI/RI डॉट यानी कि क्या है, मोमेंटम। एंड I को हमने किससे रिप्लेस किया है, K से रिप्लेस किया है, तो ये आ जाएगा मेरे पास PK। तो ये वाला एक मेरे पास इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट आ गया, डो L अपॉन डो QK, डो L अपॉन डो QK डॉट, उसकी जगह पे हम क्या कर देंगे, PK रख देंगे। तो ऊपर वाला इक्वेशन मेरे पास कुछ इस तरीके से बनेगा, T1 से लेकर T2 तक, यह आ गया L dt इक्वल टू समेशन ओवर K T1 से लेकर T2 तक d बाई डी टी एज इट इज डो L अपॉन डो QK डॉट, उसकी जगह पे आ गया PK, यहां से आ गया डेल QK, यहां आ गया dt, एंड प्लस करके क्या है मेरे पास यहां से L डेल्टा T एंड T1 से लेकर T2 तक। आई होप कि यहां तक सब कुछ क्लियर होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसके आगे देखो जरा क्या क्या कर सकते हैं हम। यहां से dt ये कैंसिल आउट कर देंगे, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल कर देंगे। जैसे हमने क्या किया है, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल कर दिया, तो इस तरीके से लिखा है इसको। तो इसको भी किस तरीके से लिखा जा सकता है, डेल्टा T1 से लेकर T2 तक, यह है L dt एंड समेशन ओवर K, एंड डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन जैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये मेरे पास ब्रैकेट के अंदर आएगा PK, एंड यहाँ से डेल QK, एंड dt तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, तो कहाँ से कहाँ तक, T1 से लेकर T2 तक, एंड यहाँ प्लस ब्रैकेट में है मेरे पास L डेल्टा T T1 से लेकर T2 तक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमको सबसे पहले तो डेल से स्टार्ट करेंगे हम। तो डेल का हमने रिलेशन यहाँ देखो जरा, डेल एंड डेल्टा का रिलेशन क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू, सो डेल्टा इक्वल टू क्या है, डेल प्लस डेल्टा टी डी बाई डी टी है। इस यहाँ से डेल की वैल्यू निकाली जा सकती है, डेल इक्वल टू यहाँ से ये वाला पार्ट उस तरफ भेज देंगे तो ये निगेटिव में चला जाएगा, डेल्टा माइनस डेल्टा टी डी बाई डी टी। अच्छा हुआ डेल तो आ गया, डेल क्यू के चाहिए तो पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे डेल क्यू के से, तो ये मेरे पास बना डेल क्यू के मल्टीप्लाई करने के बाद एंड सम इक्वल टू यहाँ से अगेन डेल्टा डेल क्यू के, ओके सॉरी हम क्यू के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना सिर्फ, तो इसकी जगह पे ओके, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ से डेल्टा डेल क्यू के एंड क्यू के ही आएगा ये आप सिर्फ, एंड माइनस करके डेल्टा टी यहाँ आएगा डो यहाँ से डी बाई डी टी, एंड किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, क्यू के से। ओके अब क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, हमको क्या चाहिए, और एक देखो जरा, हमको क्या चाहिए, हमको और पीके के उसको पीके से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमको पीके डेल क्यू के चाहिए, तो पूरे इक्वेशन को उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये इक्वेशन मेरे पास आता है, यहां से मैंने लिखा पीके, उसको मल्टीप्लाई किया इस वाले इक्वेशन को किससे, डेल क्यू के एंड इक्वल टू, उसके बाद मेरे पास यहां आएगा पीके डेल्टा क्यू के एंड अगेन मेरे पास डेल्टा टी एज इट इज एंड पीके से मल्टीप्लाई किया। यहां से देखो जरा क्यू के डॉट हो जाएगा क्या माय डियर फ्रेंड्स, ये वाला पार्ट, तो ये बिल्कुल क्यू के डॉट हो गया। आई होप कि यहां तक सब कुछ क्लियर होगा, यहां तक आप नोट कर लीजिएगा, बचा हुआ काम मैं ऊपर कंटिन्यू कर लेता हूं। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट सेक्शन में हम इस वाले इक्वेशन तक पहुंच चुके थे। अब ये जो मेरे पास ये वाला पार्ट आ गया है, तो इसका यूज हम कहां करने वाले हैं, इसकी जगह पे, एंड ऑल्सो ये मेरे पास ये वाला जो पार्ट है, ये मेरे पास पार्ट वैनिश हो जाएगा, पीके डेल्टा डेल क्यू के पार्ट वैनिश हो गया तो ये जीरो बनेगा, एंड ऑल्सो इसकी डेल पीके डेल क्यू के इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस डेल्टा टी पीके क्यू के डॉट। तो इस इक्वेशन में यूज करेंगे, एंड ये इक्वेशन मेरे पास बनेगा डेल्टा T1 से लेकर T2 तक, यह है मेरे पास L dt इक्वल टू यहाँ से समेशन ओवर के एंड ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, इसकी जगह पे आप ये वाला पार्ट आएगा, सो माइनस डेल्टा टी एंड उसके बाद है पीके, यहाँ से है क्यू के डॉट, ओके एंड ब्रैकेट क्लोज, कहाँ से कहाँ तक लिमिट जा रही है हमारी, T1 से लेकर T2 तक, एंड प्लस में है यहाँ ये वाला पार्ट L डेल्टा टी T1 से लेकर T2 तक। अब क्या करेंगे देखो जरा,
यहाँ से डेल्टा टी है, यहाँ से भी डेल्टा टी है, लिमिट भी T1 से लेकर T2 तक है, वो वाला पार्ट कॉमन लिया जा सकता है। सो डेल्टा T1 से लेकर T2 तक L dt, तो वाला पार्ट जैसे मैं कॉमन लूंगा तो मेरे पास आएगा ब्रैकेट के अंदर समेशन ओवर के एंड अब ये समेशन को अंदर ही ले जाना पड़ेगा हमको, समेशन ओवर के एंड यहाँ लिखा मैंने पी के, यहाँ लिखा क्यू के डॉट, यहाँ लिखा माइनस, ओके एंड यहाँ से बाहर क्या आ गया है माय डिफरेंस हमारे पास डेल्टा टी एंड यहाँ से लिमिट T1 से लेकर T2 तक। इसको देख के किसी की याद आ रही है? मेरे को तो इसके जैसा दिखाई दे रहा है, ये तो इसके जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स ये हमारे पास ये वाला पार्ट प्लस है एंड ये वाला पार्ट माइनस है। जरा ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट माइनस है एंड ये वाला पार्ट प्लस है। तो जैसे मैं यहां से माइनस साइन बाहर निकालूंगा, तो माइनस साइन बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा एंड ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ओके, यहां तक ये वाला पार्ट यहां लिखा, माइनस साइन बाहर ले लिया दोनों से, तो इसकी जगह पे देखो जरा समेशन और पी के क्यू के डॉट माइनस एल, तो इसकी जगह पे हम एच पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां से डेल्टा T1 से लेकर T2 तक यहां आ गया L dt इक्वल टू माइनस, तो यहां क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा एंड कहां से कहां तक लिमिट T1 से लेकर T2 तक यहां आ गया डेल्टा टी। बोलो मंजूर है यहां तक? अब माय डिफरेंस यहां हम यूज करेंगे इस वाले इक्वेशन का। क्या किया जा सकता है देखो जरा उसको, अगर मेरे पास हमने लिमिट पुट कर दी है तो हमको अगेन उसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखना है, तो उसको हम उसके जस्ट बगल में हमको डी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ ये इक्वेशन बनेगा डेल्टा T1 से लेकर T2 तक, यहाँ है L dt इक्वल टू, यहाँ माइनस तो बाहर ही रखूंगा मैं पहले तो, एंड यहाँ से इंटीग्रेशन लिखूंगा T1 से लेकर T2 तक। इस वाले इंटीग्रेशन को कैंसिल करने के लिए मेरे पास एक डी लिखना पड़ेगा एंड ये तो एज इट इज रहेगा एंड अगेन यहाँ क्या है? डेल्टा टी। बोलो मंजूर है यहाँ तक? डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल अगेन हो जाएगा एंड यही पार्ट हमारे पास आ जाएगा। तो ये नेगेटिव वाला पार्ट इस तरफ लेंगे, तो नेगेटिव वाला पार्ट इस तरफ लेने के बाद यहाँ बना T1 से लेकर T2 तक, यहाँ से L dt ये प्लस हो जाएगा, T1 से लेकर T2 तक यहाँ है DH और यहाँ है डेल्टा टी इक्वल टू 0। क्या हमारे मतलब के लिए मैं इन दोनों को थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ? dt को इस साइड लेंगे एंड डेल्टा को इस साइड लेंगे, तो थोड़ा सा हम वैसा चेंज कर लेंगे हमारे हिसाब से। सो यहाँ आ गया मेरे पास डेल्टा, यहाँ है T1 से लेकर T2 तक, यहाँ L dt, यहाँ प्लस लिखा, डेल्टा को बाहर ही ले लिया, इंटीग्रेशन ओवर T1 से लेकर T2 तक H dt इक्वल टू 0। जो भी पार्ट कॉमन दिखाई दे रहा है उसको कॉमन लेंगे, साइड में लेंगे एंड जैसे साइड में लेके तो जो भी हमारा आंसर आ रहा है तो वही हमारा क्या हो जाएगा? एक्शन इंटीग्रल, ठीक है, सॉरी प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन। देखो अब हमारा प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन किस तरीके से बनता है। सो मेरे पास यहाँ डेल्टा तो बाहर ही रहेगा, T1 उसको ठंड लग रही है, T1 से लेकर T2 तक L प्लस H ब्रैकेट के अंदर दोनों में से dt बाहर निकाला इक्वल टू 0। माय डियर फ्रेंड्स L की वैल्यू रखो या H की वैल्यू रखो? H की वैल्यू रख देता हूँ। क्या है H की वैल्यू? ये वाली, तो इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे। तो ये मेरे पास है डेल्टा T1 से लेकर T2 तक, L की जगह पे आएगा समेशन ओवर के क्यू के डॉट एंड यहाँ है पी के, ओके, क्यू के डॉट पी के एंड माइनस एल ओस, एक मिनट, हम L तो एज इट इज रखना पड़ेगा ना, पहले H की वैल्यू रख रहे हैं, तो प्लस समेशन ओवर के क्यू के डॉट पी के माइनस एल ब्रैकेट क्लोज dt इक्वल टू 0। माइनस एल प्लस एल कैंसल आउट हो गए, आंसर आया डेल्टा T1 से लेकर T2 तक समेशन ओवर के क्यू के डॉट पी के dt इक्वल टू 0। सो इस वाले प्यारे से इक्वेशन को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन। इसको क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स? प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन। तो हम लास्ट में एक लाइन भी लिख सकते हैं अगर हम चाहे तो। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ, वो वाला प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन। तो ये इन सारे इक्वेशंस के प्रूफ हम माय डियर फ्रेंड्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो इस वीडियो के बाद आप जाके जरूर देख लेना। एंड इस वीडियो को यहाँ देते फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।